नमस्कार, मैं लक्ष्मी राठौर जबलपुर मध्य प्रदेश से कन्यादान फाउंडेशन में ट्रेनर के पद पे कार्यरत है। सर्वप्रथम कन्यादान फाउंडेशन के ओनर रिस्पेक्टेड ऋषि सर को मेरा प्रणाम एवं हमारे बिजनेस हेड दीपक श्रीवास्तव मैम को मेरा प्रणाम एवं कन्यादान की पूरी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जी हाँ, आज बहुत ही शानदार टॉपिक हमारी आदरणीय टीम लीडर सुषमा मैम ने दिया है कि अनुशासन में रहकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए कि मैं आपको बता दूं कि अनुशासन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि हम अनुशासन में रह के कोई भी कार्य करते हैं तो लोग हमारे डिसिप्लिन को देखकर बहुत ही अधिक प्रभावित होते हैं कि जैसे कि मैं ही हूँ, यदि मैं डिसिप्लिन में रहूँगी तो मेरी टीम के मेंबर्स भी मुझे देखकर वो भी डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे। तो हम अपने डिसिप्लिन के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जिस प्रकार से मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि जब हम बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे। स्कूल में जाने के लिए भी हमें डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता था। तो जी हाँ, जैसे कि वहाँ के नियम होते हैं कि एक बच्चे को अपने यूनिफ़ॉर्म को सही तरीके से पहनना है, जो भी उनकी रेगुलर यूनिफ़ॉर्म होती है, किस तरह से बैच, बेल्ट, टाई या सभी का प्रयोग करना होता है डे वाइज़। तो हम स्कूल में भी जाते हैं तो बहुत ही साफ-सुथरे होके माने हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपका व्यक्तित्व। यदि आप अनुशासन में रहते हैं तो लोग आपको देखकर आकर्षित होते हैं। आपसे लोग संपर्क करना चाहेंगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे। तो जैसे कि हम कन्यादान फाउंडेशन में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वर्क फ्रॉम होम में रहकर कार्य कर रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार से अव्यवस्थित होकर कार्य कर सकते हैं। नहीं, हमें घर पर रहकर कार्य करने के लिए बोला गया है, तो हम क्यों ना बहुत ही अच्छे अनुशासन में रहकर भी कार्य कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम में भी हम लोग ज़ूम ऐप या गूगल मीट से मीटिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया कि अनुशासन जैसे कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो यदि हम जब मीटिंग लेते हैं तो भी हमें प्रॉपर वे में अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। तो लगना चाहिए कि हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह से मीटिंग ले सकते। बहुत अच्छे से तैयार होइए, आपका जो भी कार्ड है उसको पहनकर मीटिंग लीजिए। और साथ ही अनुशासन में रहने का मतलब ये होता है कि अपनी वाणी में थोड़ी-सी मधुरता लाइए। कहते हैं कि यदि हम मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम हर कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारी किसी बात को नहीं मानता है, कन्विंस नहीं होता है, तो आपके प्यार, आपके व्यवहार से भी लोग आपकी बात को मानने में एकदम एग्री हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा व्यवहार भी हमें अनुशासन का हिस्सा होता है। यदि हम अपने व्यवहार में, अपने बोलने की शैली में थोड़ा-सा परिवर्तन लाएँ, थोड़ी-सी शिष्टता लेकर आएँ, तो हम कन्यादान फाउंडेशन में बहुत ही शानदार वर्क कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो अनुशासन में रहकर हमें कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार से बात करें, तो एक दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। मतलब कि हम अपनी भाषा में अपनी मधुरता लेके आएँ कि जो एक दुश्मन के दिल को भी पिघला ले। तो जी हाँ, हम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को डिसिप्लिन में रह के, अपनी वाणी में थोड़ा-सा संयम करके, थोड़ी-सी मधुरता लाके, हर मुश्किल कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में यदि हमें आगे सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें डिसिप्लिन में रह के कार्य करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। खुद चलकर हमारे पास आएँ, आपके बारे में बात करें कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में खुद से ही जानकारी लेना चाहेंगे। तो बस अनुशासन में रहिए, अपने व्यक्तित्व को, अपने कौशल को निखारते हुए धैर्य, विश्वास, दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ और मधुर वाणी के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद।